मॉर्निंग टुडे इम्पोर्टेंस करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है। 6 दिसंबर 2022 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पहली बार मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ एक विशेष बैठक की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? तो सिंगापुर देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के 17वें APRA में सिंगापुर घोषणा एक संयुक्त वक्तव्य है जो सरकारों एवं सामाजिक साझेदारों से संघ की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की प्रभावी मान्यता के माध्यम से सभी के लिए श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिनलैंड देश के साथ भारत ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। माइग्रेशन और मोबिलिटी पर पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते तक पहुंचने के लिए भारत और फिनलैंड ने प्रवासन और गतिशीलता पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और फिनलैंड की रोजगार मंत्री सुश्री तुयुला हैटिनेन ने उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग धूम्रपान को रोकने के लिए अपने देश के एक नया टोबैको लॉ लेकर आई है। इसे अगली पीढ़ी के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ माना जा रहा है। यह नया कानून 2023 में लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट की खरीदारी पर प्रतिबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया? तो जोस बटलर को नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। नवंबर में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के T20 विश्व कप विजेता कप्तान जोस बटलर को पहली बार ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। दुनिया के धाकड़ बल्लेबाजों में से एक बटलर ने आदिल रशीद और शाहीन शाह अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता। भारत के खिलाफ महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने 11
दिसंबर 2022 को किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया? तो गोवा राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में भाषण दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में गोवासियों के लिए 50% आरक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के ग्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ईशान किशन ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के ग्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में युवा भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन ने कई रिकॉर्ड कायम किए। वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के छठे और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया। वह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के 8वें प्लेयर बन गए हैं। ईशान ने ग्रिस गेल के सबसे तेज एक दिवसीय पारी के 200 रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? 5.88%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति है। नवंबर 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति, जैसा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है, सालाना आधार पर 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो मारुति सुजुकी के द्वारा मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार लॉन्च की गई है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 12 दिसंबर को घोषणा की वैगन और फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन को दिल्ली में लॉन्च किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में भारत के पहले मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप ऑटोमोबाइल का अनावरण किया गया। ओके, थैंक्स एंड सब्सक्राइब द माई यूट्यूब चैनल।